जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न देखने वाले हैं और ये घड़ी का ही एक पार्ट है जिसमें इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरह के सवालों को करने के लिए यहाँ पर हम आपको सिर्फ 2 ट्रिक बताएंगे और ये 2 ट्रिक से सारे के सारे इस पर आधारित प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है, यदि किसी घड़ी में 12:30 बज रहा हो तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा इनमें से। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब समय निकालने के लिए क्या करना है, तो दर्पण प्रतिबिंब समय निकालने के लिए ट्रिक है, हमेशा 11:60 में घटा देना है जो समय दिया है। ठीक है, और 11:60 को और क्या कहा जाता है, 11:60 को ही 12 बजे कहा जाता है। ठीक है, और 12 बजे को हम घड़ी में और क्या लिख सकते हैं, 12 बजे को ही हम घड़ी में 23:60 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और 23:60 को और क्या कहा जाता है, 24:00 कहा जाता है। ठीक है, तो दर्पण प्रतिबिंब समय निकालने के लिए हमेशा 11:60 से घटाना है। 11:60 को ही 12 बजे कहा जाता है। ठीक है, और 12 बजे को ही 23:60 कहा जाता है और 23:60 को ही 24 घंटा कहा जाता है। ठीक है, तो समय कितना दिया है, 12:30। ठीक है, 12:30 को किससे घटाएंगे, 11:60 से घटाना है। ठीक है, साठ में 30 आराम से घट जाएगा। ठीक है, लेकिन 11 से 12 नहीं घटेगा। तो क्या करना है, तो जब कभी भी 11:60 से नहीं घटेगा तो क्या करना है, तो जब कभी भी 11:60 से नहीं घटेगा तो फिर 23:60 से घटाना है। ठीक है, यानी 23:60 से घटाना है जो समय दिया है। तो 23:60 में घटाएंगे 12:30। ठीक है, तो कितना आएगा, 60 में 30 गई 30, 3 में 2 गई 1 और 2 में 1 गई 1, तो 11:30। ठीक है, तो किसी घड़ी में 12:30 बज रहा है तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा, 11:30। आंसर। दूसरा प्रश्न है, यदि किसी घड़ी में 12:45 बज रहा है तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा इनमें से। ठीक है, यह बताना है। तो जब कभी भी दर्पण प्रतिबिंब समय पूछे तो दर्पण प्रतिबिंब समय निकालने के लिए ट्रिक है, हमेशा 11:60 में घटा देना है जो समय दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, और 11:60 को ही क्या कहा जाता है, 12 बजे कहा जाता है और 12 बजे को हम घड़ी में और क्या लिख सकते हैं, 23:60 लिख सकते हैं और 23:60 को ही 24:00 कहा जाता है। ठीक है, तो दर्पण प्रतिबिंब समय निकालने के लिए हमेशा 11:60 से घटाना है जो समय दिया है। समय कितना दिया है, 12:45 समय दिया है। 12:45 को किससे घटाएंगे, 11:60 से घटाना है। ठीक है, 60 में 45 आराम से घट जाएगा। ठीक है, लेकिन 11 से 12 नहीं घटेगा। तो क्या करना है,
तो जब कभी भी 11:60 से नहीं घटे तो फिर हमेशा 23:60 से घटाना है। ठीक है, 23:60 में घटाएंगे जो समय दिया है 12:45। ठीक है, घटाएंगे तो कितना आएगा? 10 में 5 गई 5, 5 में 4 गई 1, 3 में 2 गई 1 और 2 में 1 गई 1, तो 11:15। ठीक है, तो 11:60 से नहीं घटेगा तो फिर हमेशा 23:60 से घटाना है। ठीक है, तो किसी घड़ी में 12:45 बज रहा है तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा? 11:15। आंसर। तीसरा प्रश्न है, यदि किसी घड़ी में 11:20 बज रहा है तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा इनमें से? ठीक है, तो दर्पण प्रतिबिंब समय निकालने के लिए क्या करना है? तो दर्पण प्रतिबिंब समय निकालने के लिए ट्रिक है, हमेशा 11:60 में घटाना है जो समय दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन में कितना समय दिया है? 11:20 समय दिया है, तो 11:20 को किससे घटाना है? 11:60 से घटाना है। ठीक है, 11:60 में 11:20 घटाएंगे तो कितना आएगा? 60 में 20 गई 40, 11 में 11 गया 0। ठीक है, 12 से ज़्यादा टाइम पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए 12 पे आते टाइम कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है, 11:60 में 11:20 घटाए तो कितना आया? 00:40। 00 को ही 12 बोला जाता है। ठीक है, और 23:60 में अगर 11:20 घटाएंगे तो भी सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, 23:60 में 11:20 घटाएंगे तो कितना आएगा? 60 में 20 गई 40, 3 में 1 गई 2, 2 में 1 गई 1, तो 12:40। ठीक है, चाहे आप 12:40 कह लो या 00:40 कह लो, दोनों ही सेम ही टाइम है, दोनों एक ही टाइम है। ठीक है, दोनों ही सही है। तो किसी घड़ी में 11:20 बज रहा है तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा? 12:40। आंसर। चौथा प्रश्न है, यदि दर्पण प्रतिबिंब में समय 10:40 है तो घड़ी में क्या समय दिखाई देगा इनमें से? ठीक है, तो चाहे घड़ी का समय दे करके दर्पण प्रतिबिंब का समय पूछे या दर्पण प्रतिबिंब समय दे करके घड़ी का समय पूछ दे, ट्रिक वही लगेगा। ठीक है, ट्रिक क्या है? ट्रिक है, दर्पण प्रतिबिंब समय निकालने के लिए हमेशा 11:60 से घटाना है। 11:60 में घटाना है जो समय दिया है। ठीक है, समय कितना दिया है? 10:40 दिया है। ठीक है, तो 10:40 को किससे घटाना है? 11:60 से घटाना है। ठीक है, तो घटाएंगे तो कितना आएगा? 60 में 40 गई 20। ठीक है, और 11 में 10 घटाएंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो 1:20। ठीक है, तो दर्पण प्रतिबिंब में समय 10:40 है तो घड़ी में क्या समय दिखाई देगा? 1:20। आंसर। पांचवा प्रश्न है, यदि किसी घड़ी में 11:09 बज रहा है तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा इनमें से? ठीक है, तो दर्पण प्रतिबिंब समय निकालने के लिए ट्रिक है,
क्या ट्रिक है? दर्पण प्रतिबिंब समय निकालने के लिए ट्रिक है हमेशा 11:60 में घटाना है जो समय दिया है। ठीक है, समय कितना दिया है? समय दिया है 11:09। ठीक है, तो 11:09 को किससे घटाना है? 11:60 से घटाना है। ठीक है, तो 11:60 में 11:09 घटाएंगे तो कितना आएगा? 10 में 9 गई 1, 5, 11 में 11 गया 0, 0। ठीक है, 0, 0 को ही 12 बोला जाता है और 12 को ही 0, 0 बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि 12 से ज़्यादा टाइम पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए 12 पे आते टाइम 0, 0 हो जाता है। ठीक है, 23:60 में 11:09 घटाएंगे तो भी सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, 10 में 9 गई 1, 5, 3 में 1 गई 2, 2 में 1 गई 1, 12:51। ठीक है, चाहे आप 12:51 कह लो या 00:51 कह लो, दोनों ही सेम टाइम है, दोनों ही एक ही टाइम है, दोनों ही सही है। ठीक है, तो किसी घड़ी में 11:09 बज रहा है तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा? 00:51। ठीक है, छठा प्रश्न है, यदि किसी घड़ी में 9:50 बज रहा है तो जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा इनमें से? ठीक है, तो जल प्रतिबिंब समय निकालने के लिए क्या करना है? तो जल प्रतिबिंब समय निकालने के लिए ट्रिक है। क्या ट्रिक है? तो जल प्रतिबिंब समय निकालने के लिए ट्रिक है हमेशा 18:30 में घटाना है। ठीक है, जो समय दिया है, समय कितना दिया है? समय दिया है 9:50। ठीक है, तो 9:50 को किससे घटाना है? 9:50 को 18:30 से घटाना है। ठीक है, तो 30 में 50 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो क्या करना है? तो 30 क्या है? अब ये बगल वाले से उधार लेगा। उधार कितना लेगा? तो 30 क्या है? मिनट है, तो ये मिनट में ही बगल वाले से उधार लेगा। ठीक है, बगल वाला क्या है? 18 घंटा है, 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं, तो बगल वाला इसको 60 मिनट देगा प्लस और ये 30 मिनट। ठीक है, टोटल कितने मिनट हो गए? 90 मिनट। ठीक है, तो इसके पास टोटल कितने मिनट हो गए? 90 मिनट। ठीक है, और इसके पास घंटा कितना हो गया? 17 घंटा हो गया। ठीक है, और 17 90 में 9:50 घटाना है। ठीक है, तो 0 में 0 गया 0 और 9 में 5 गया 4। 17 में 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? 17 में 9 घटाएंगे तो 8 आएगा। 8:40। ठीक है, तो किसी घड़ी में 9:50 बज रहा है तो जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा? 8:40। आंसर ऑप्शन बी। 7वां प्रश्न है, यदि किसी घड़ी में 10:50 बज रहा है तो जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा इनमें से? ठीक है, तो जल प्रतिबिंब समय निकालने के लिए क्या करना है? तो जल प्रतिबिंब समय निकालने के लिए ट्रिक है। क्या ट्रिक है? तो जल प्रतिबिंब समय निकालने के लिए हमेशा 18:30 में घटाना है जो समय दिया है। ठीक है, समय कितना दिया है? समय दिया है 10:50। ठीक है, तो 10:50 को किससे घटाना है? 18:30 से घटाना है। ठीक है, तो घटाएंगे तो कितना आएगा? 30 में 50 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो क्या करना है? तो 30 जो है वो बगल वाले से उधार लेगा।
उधार कितना लेगा, 30 मिनट है तो ये मिनट में ही बगल वाले से उधार लेगा। तो बगल वाला 1 घंटे में 60 मिनट होता है तो बगल वाला इसको 60 मिनट देगा प्लस और ये 30 मिनट, टोटल कितने हो गए, 90 मिनट हो गए। ठीक है, तो इसके पास टोटल 90 मिनट हो गए। ठीक है, और इसके पास घंटा कितना हो गया, 17 घंटा हो गया। ठीक है, अब 17 90 में से 10 50 घटाना है। ठीक है, तो 0 में 0 गया 0, 9 में 5 गया 4 और 17 में 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, 17 में 10 घटाएंगे तो 7 आएगा, 7:40। ठीक है, तो किसी घड़ी में 10:50 बज रहा है तो जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा, 7:40। आंसर। 8वां प्रश्न है, यदि किसी घड़ी में 5:40 बज रहा है तो जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा इनमें से। ठीक है, तो जल प्रतिबिंब समय निकालने के लिए क्या करना है, तो जल प्रतिबिंब समय निकालने के लिए ट्रिक है कि हमेशा 18:30 में घटाना है जो समय दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, समय कितना दिया है, 5:40। ठीक है, तो 5:40 को किससे घटाना है, 18:30 से घटाना है। ठीक है, तो कितना आएगा, 30 में 40 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो क्या करना है, तो 30 जो है ये बगल वाले से उधार लेगा। उधार कितना लेगा, मिनट में ही उधार लेगा क्योंकि 30 मिनट है। ठीक है, तो 18 घंटा है, 1 घंटा में 60 मिनट होता है तो इसको बगल वाला इसको 60 मिनट देगा प्लस और ये 30 मिनट, तो 60 30 टोटल कितने हो गए, 90 मिनट। तो इसके पास कितने हो गए टोटल, 90 मिनट और इसके पास घंटा कितना हो गया, 17 घंटा। ठीक है, अब 17 90 में से 5:40 घटाना है तो 0 में 0 गया 0 और 9 में 4 घटाएंगे तो 5 आएगा। ठीक है, 17 में 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, 12:50। ठीक है, तो किसी घड़ी में 5:40 बज रहा है तो जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा, 12:50। आंसर ऑप्शन सी। 9वां प्रश्न है, यदि किसी घड़ी में 7:35 बज रहा है तो जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा इनमें से। ठीक है, तो जल प्रतिबिंब समय निकालने के लिए क्या करना है, तो जल प्रतिबिंब समय निकालने के लिए ट्रिक है कि हमेशा 18:30 में घटाना है जो समय दिया है। ठीक है, समय कितना दिया है, 7:35 दिया है। ठीक है, तो 7:35 को किससे घटाना है, 7:35 को 18:30 से घटाना है। ठीक है, तो कितना आएगा, 30 में 35 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो क्या करना है, तो 30 जो है अब ये बगल वाले से उधार लेगा। उधार कितना लेगा, 30 क्या है, 30 मिनट है तो ये 30 मिनट में ही बगल वाले से उधार लेगा। ठीक है, तो 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं तो ये 60 मिनट प्लस 30 मिनट टोटल 90 मिनट हो गए। ठीक है, तो इसके पास कितने मिनट हो गए, 90 मिनट और इसके पास घंटा कितना हो गया, 17 घंटा। अब 17 90 में से 7:35 घटाना है। ठीक है, तो 10 में 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5। 8 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5। ठीक है, और 17 में 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10। ठीक है, 10:55। ठीक है, तो किसी घड़ी में 7:35 बज रहा है तो जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा, 10:55। आंसर ऑप्शन ए। 10वां प्रश्न है, यदि किसी घड़ी में 11:20 बज रहा है तो जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा। ठीक है,
तो जल प्रतिबिंब समय निकालने के लिए क्या करना है? तो जल प्रतिबिंब समय निकालने के लिए ट्रिक है। क्या ट्रिक है? तो जल प्रतिबिंब समय निकालने के लिए हमेशा 18:30 में घटाना है जो समय दिया है। ठीक है, समय कितना दिया है? समय दिया है 11:20। ठीक है, तो 11:20 को किससे घटाना है? 11:20 को 18:30 से घटाना है। ठीक है, तो कितना आएगा? 30 में 20 घटाएंगे तो कितना आएगा? 30 में 20 घटाएंगे तो 10 आएगा। ठीक है, और 18 में 11 घटाएंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। 7:10। ठीक है, तो किसी घड़ी में 11:20 बज रहा है तो जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा? 7:10। आंसर ऑप्शन ए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा।